चार भाई एक सुंदर गांव में रहते थे। बड़ा भाई विनीत और सरल स्वभाव का था, जो हमेशा शांति से सबका मान रखता। मंझला भाई मेहनती था, जिसने कभी किसी काम से पीछे हटना नहीं सीखा। छोटे मंझले भाई का स्वभाव ईमानदारी से भरा था। वह सच बोलता और अपने वादों पर खरा उतरता। मगर सबसे छोटा भाई बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था, लालची, क्रूर और स्वार्थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा और पाने की चाह में लगा रहता। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पहाड़ों के पार तीन ऐसे मार्ग हैं जो जीवन के सार को समेटे हुए हैं। पहला मार्ग ज्ञान का था, दूसरा कर्म का और तीसरा संतोष का। तीनों बड़े भाइयों ने इन मार्गों की खोज करने का निश्चय किया, ताकि जीवन की सच्ची खुशी पा सकें। सबसे छोटे भाई ने उनकी इस योजना का मजाक उड़ाया और कहा, खुशियां धन से आती हैं, ज्ञान, कर्म और संतोष से नहीं। मैं तुम मूर्खों के साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। प्रिय मित्रों, आपका एक बार और हमारे इमोशन फैक्ट चैनल पर फिर से स्वागत है। प्रिय मित्र, इस कहानी में चार भाइयों के संघर्ष को बताया गया है। इस कहानी को सुनने से आपको अपने जीवन में सही मार्ग दिखने में मदद करेगा, इसलिए इस कहानी को एक बार जरूर सुनें। प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। कहानी को आगे बढ़ते हुए फिर भी तीनों भाई अपने अपने मार्ग की तलाश में निकल पड़े। बड़े भाई ने ज्ञान के मार्ग की राह पकड़ी। उसे इस यात्रा में महान विद्वानों से मिलना पड़ा, कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके भीतर एक अनोखी समझ विकसित होने लगी। मंझले भाई ने कर्म के मार्ग को चुना। दिन रात मेहनत करते हुए उसने सीखा कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। छोटे मंझले भाई ने संतोष के मार्ग को अपनाया। उसने कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना सीखा और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लिया। लेकिन छोटे भाई को यह सब देखकर जलन होने लगी। वह नहीं चाहता था कि उसके भाई उसकी तुलना में कहीं अधिक सफल और प्रसन्न हों। उसने तय किया कि वह उनके रास्तों में बाधा डालेगा। उसने ज्ञान के मार्ग में भ्रम फैलाने के लिए झूठी पुस्तकों का अंबार लगवा दिया। कर्म के मार्ग पर उसने झूठे वादों और धोखे की योजनाएं रची। संतोष के मार्ग पर उसने लोभ और असंतोष की हवा फैला दी। ज्ञान की यात्रा पर निकला बड़ा भाई कठिनाइयों में घिर गया था। छोटे भाई द्वारा फैलाए गए झूठ और भ्रम ने उसकी राह मुश्किल कर दी। गांवों और नगरों में जहां वह सत्य की खोज में जाता, वहां उसे ऐसे पंडित मिलते जो झूठी और मनगढ़ंत बातें ज्ञान के नाम पर बताते। उसकी किताबें जल गईं और उसके शिष्यों ने उसका साथ छोड़ दिया। हर तरफ एक घोर अंधकार था, लेकिन बड़े भाई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, अगर यह झूठ का साम्राज्य है तो सत्य की लौ मैं ही जलाऊंगा। उसने खुद से नए अनुभवों के जरिए सीखना शुरू किया और अपना मार्ग बनाया। उधर कर्म के मार्ग पर मंझले भाई को भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। छोटे भाई ने छल फरेब से उसके कामगारों को भड़काया। उसके व्यवसाय को ठप करने की चालें चलीं। खेतों में आग लगवा दी गई और मेहनत के सारे फल नष्ट हो गए। मंझले भाई की मेहनत पर संकट गहराने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने राख से ही नई फसल बोने की ठानी और दिन रात एक कर दिया। हर मुश्किल ने उसकी मेहनत को और मजबूत बना दिया। संतोष के मार्ग पर चलने वाले छोटे मंझले भाई के लिए हालात और भी जटिल हो गए। छोटे भाई ने हर जगह लोभ और असंतोष की बातें फैलाना शुरू कर दिया। गांव वालों को लालच देकर उनके संतोष को नष्ट करने की कोशिश की। तुम्हारे पास जितना है वह काफी नहीं है। छोटे भाई की ये बातें लोगों के दिलों में घर करने लगी। लेकिन छोटे मंझले भाई ने शांत रहते हुए अपने विचारों को दृढ़ बनाए रखा। उसने लोगों को समझाने की कोशिश की कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। छोटे भाई को यह सब देखकर संतोष नहीं हुआ। उसकी क्रूरता और लालच ने उसे और भी अंधा कर दिया। उसने सोचा, मैं इन तीनों के सपनों को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। उसने ज्ञान के मार्ग पर एक विशैला विचार फैला दिया। सत्य की कोई परिभाषा नहीं होती। कर्म के मार्ग पर उसने एक डरावनी अफवाह फैलाई, मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। संतोष के मार्ग पर उसने असंतोष का बीज बोया, अगर तुम्हारे पास और नहीं है तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। संघर्ष गहराता गया। तीनों भाई पूरी तरह से थक चुके थे। हर दिशा में अंधकार था और छोटे भाई की चालों से जीत दूर लगने लगी थी। लेकिन तीनों भाई के भीतर एक चीज समान थी, अडिग संकल्प। क्या वे इन विकट परिस्थितियों से उबर पाएंगे?
क्या सत्य, मेहनत और संतोष का मार्ग फिर से चमकेगा? ज्ञान के मार्ग पर बढ़ते बड़े भाई की यात्रा अब दुर्गम पहाड़ों की ओर मुड़ चुकी थी। रास्ते में छोटे भाई द्वारा फैलाई गई अराजकता ने उसका जीवन कठिन बना दिया था। गांवों के विद्वान झूठे तर्क देकर उसे भ्रमित कर रहे थे। सत्य की कोई परिभाषा नहीं होती। यह विषाक्त विचार उसके कानों में गूंजता रहता। एक दिन एक गहरी घाटी में वह अकेला भटक रहा था, जब अचानक उसे चारों ओर से नकाबपोश लोग घेर लेते हैं। वे कहते हैं, अगर सत्य पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी दृष्टि और श्रवण दोनों छोड़ने होंगे। ये बड़ा भाई के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गया था, पर उसने अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखा। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। सत्य बाहरी ज्ञान से नहीं, आत्मज्ञान से मिलता है, उसने महसूस किया। जैसे ही उसने यह समझा, नकाबपोश गायब हो गए और उसका मार्ग साफ हो गया। उसने सच्चे ज्ञान के प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए। कर्म के मार्ग पर मंझले भाई के लिए संघर्ष अब और भी विकट हो गया था। छोटे भाई ने उसके खेतों के पानी का रास्ता बंद करवा दिया था। उसके मजदूरों को रिश्वत देकर भगाया जा चुका था। आसमान में काले बादल छाए थे, पर बारिश का नामो निशान नहीं था। थकान और निराशा से भरे मंझले भाई के हाथ छिल चुके थे। मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, यह अफवाह उसके दिलो दिमाग को झकझोर रही थी। लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपने हाथों से कंकड़ पत्थर हटाए और जमीन खोदकर पानी का नया रास्ता बनाया। जहां सूखा था, वहां उसके पसीने ने हरियाली फैलाई। छोटे भाई की हर साजिश के बावजूद उसने कर्म के महत्व को समझ लिया। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्ची जीत है। उधर छोटे मंझले भाई के संतोष के मार्ग पर भी संघर्ष चरम पर था। गांव के लोग अब असंतोष और लालच के जाल में फंस चुके थे। तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है, यह बात हर किसी की जुबान पर थी। छोटे मंझले भाई ने देखा कि लोग अपनी खुशियां खोते जा रहे हैं। उसकी शांत प्रवृत्ति भी इन कठिन परिस्थितियों के सामने हिलने लगी थी। एक दिन छोटे भाई ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसके घर के सामने ढेर सारी सोने चांदी की वस्तुएं रख दी और कहा, देखो, अगर तुम्हारे पास यह सब नहीं है तो तुम्हारा संतोष झूठा है। छोटे मंझले भाई ने गहरी सांस ली और कहा, संतोष बाहरी चीजों से नहीं आता, यह भीतर की स्थिति है। उसने उन चमचमाती वस्तुओं को अनदेखा कर दिया और गांव वालों को समझाने लगा कि लालच केवल दुख लाता है। छोटा भाई यह सब देखकर बौखला चुका था। उसकी सारी साजिशें विफल होने लगी थीं, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब उसने तीनों भाइयों के रास्ते पर अंतिम और सबसे खतरनाक बाधा डालने की योजना बनाई। छोटे भाई की क्रूरता अब अपनी चरम सीमा पर थी। उसकी लालच और द्वेष ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने तीनों भाइयों के रास्ते पूरी तरह नष्ट करने की ठान ली। उसने अपनी संपत्ति और ताकत का उपयोग करते हुए अराजकता फैलाने वाले छलावे, भटकाने वाले झूठे संदेश और हिंसक जाल बिछाने शुरू कर दिए। बड़े भाई की ज्ञान यात्रा में अब सबसे बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। एक विशाल पुस्तकालय में उसने सच्चे ज्ञान की अंतिम कड़ी पाने के लिए प्रवेश किया, लेकिन वहां हर दीवार पर भ्रमित करने वाले शास्त्र लिखे गए थे। यहां जो सत्य समझोगे वह कल झूठ साबित होगा। दीवारों पर यह वाक्य चमक रहे थे। उसका मन हिलने लगा। वह जानता था कि यदि इस पुस्तकालय से बाहर नहीं निकला तो उसका जीवन यहीं समाप्त हो सकता है। लेकिन उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, सत्य किसी पुस्तक में नहीं, आत्मबोध में है। उसने दीवारों की चमक को अनदेखा कर अपने हृदय की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने यह किया, दीवारें ढह गईं और ज्ञान का मार्ग पुनः उजागर हो गया। कर्म के मार्ग पर मंझला भाई भी कठिन दौर से गुजर रहा था। छोटे भाई ने उसके खेतों के पानी के स्रोतों को विषैला कर दिया था। अनाज सड़ने लगे थे और मजदूर अब उसके साथ काम करने से इनकार कर रहे थे। तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, यह अफवाह हर ओर फैली थी। लेकिन मंझले भाई ने निश्चय किया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, वह अपने कर्म पथ से पीछे नहीं हटेगा। एक रात उसने अकेले ही खेतों में जाकर जमीन को फिर से जोतना शुरू किया। उसकी हथेलियों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब सुबह हुई तो आश्चर्यजनक रूप से उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। नई फसल की कोंपलें उगने लगी थीं। उसने महसूस किया कि कर्म का सच्चा फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। उधर छोटे मंझले भाई के लिए संतोष का मार्ग अब संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। छोटे भाई ने गांव वालों को इतनी लालची चीजों का प्रलोभन दिया कि हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करने लगा। गांव का वातावरण अशांत हो गया था। अगर तुम संतुष्ट हो
तो तुम मूर्ख हो। छोटे भाई के शब्द हवा में तैर रहे थे। छोटे मंझले भाई के लिए यह सबसे कठिन परीक्षा थी। उसने अपने भीतर शांति को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बाहरी माहौल उसे विचलित कर रहा था। एक दिन वह पहाड़ की चोटी पर बैठकर सोचने लगा कि क्या संतोष केवल एक भ्रम है। तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, संतोष का अर्थ बाहरी चीजों से नहीं, खुद को स्वीकार करने से है। उसने गांव वालों के बीच जाकर यह संदेश फैलाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे और अपने भीतर की खुशी को पहचानने लगे। छोटा भाई यह देखकर पागल हो चुका था। उसकी हर चाल नाकाम होती जा रही थी। उसने अब अपनी अंतिम चाल चली। तीनों भाइयों के मार्गों को एक अंधकारमय जंगल में मोड़ दिया, जहां भय, लोभ और भ्रम का साम्राज्य था। क्या तीनों भाई इस अंतिम चुनौती का सामना कर पाएंगे, या छोटे भाई का अंधकार उनके जीवन को हमेशा के लिए घेर लेगा? तीनों भाइयों का सामना अब उस अंधकारमय जंगल से था, जो छोटे भाई की अंतिम और सबसे घातक साजिश का परिणाम था। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह भय, लोभ, क्रोध और भ्रम का साम्राज्य था। यहां कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था, सिर्फ अनिश्चितता और खतरे थे। तीनों भाइयों ने अपने मार्ग पर लौटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते, पेड़ और बेलें जाल की तरह उनके रास्ते को घेर लेती। बड़ा भाई, जो ज्ञान के मार्ग पर था, सबसे पहले इस जंगल के जाल में फंसा। पेड़ों से भ्रामक आवाजें आ रही थीं, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, लौट जाओ, वरना यह अंधकार तुम्हें निगल जाएगा। अचानक उसके सामने एक विशाल पुस्तकाकार प्राणी प्रकट हुआ, जिसकी हर पन्ने पर झूठ और भ्रम की कहानियां लिखी थीं। वह प्राणी गर्जना करता हुआ बोला, अगर तुम सच्चा ज्ञान चाहते हो तो अपने सारे पुराने विश्वास त्यागो। बड़ा भाई एक क्षण के लिए विचलित हो गया। क्या उसका सारा ज्ञान व्यर्थ था? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, सत्य केवल बदलाव में नहीं, मूलभूत सिद्धांतों में छिपा होता है। उसने उस पुस्तक प्राणी को अनदेखा किया और अपनी आत्मा की रोशनी के सहारे आगे बढ़ा। उसकी दृढ़ता के सामने प्राणी राख बनकर बिखर गया और जंगल का एक हिस्सा रोशन हो गया। उधर कर्म के मार्ग पर मंझले भाई के सामने जंगल ने एक नया रूप ले लिया। जमीन दलदल में बदल चुकी थी और हर कदम पर वह फंसता जा रहा था। कोई भी मेहनत यहां बेकार है, एक गूंजती हुई आवाज ने उसे डराने की कोशिश की। आसमान से आग के गोले गिरने लगे, जैसे प्रकृति भी उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मंझले भाई ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर जमीन दलदल है तो मैं अपने हाथों से इसे कठोर बनाऊंगा। उसने मिट्टी को अपने खून पसीने से गाढ़ा किया और आगे बढ़ता गया। उसके हर कदम के साथ दलदल ठोस जमीन में बदलती गई। उसके अडिग कर्म से जंगल का एक और हिस्सा खुल गया। छोटे मंझले भाई के लिए संघर्ष और भी घातक था। जंगल ने उसे मोहक स्वप्नों से घेर लिया था। यदि तुम संतोष छोड़ दो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। यह फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी। पेड़ों से सोने और रत्नों की बारिश हो रही थी, लेकिन जो भी इन्हें छूता वह पत्थर बन जाता। छोटे भाई की इस चाल ने उसे बुरी तरह उलझा दिया था। छोटे मंझले भाई ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। संतोष बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में है, उसने खुद से कहा। उसने उन स्वप्नों और मोहक वस्तुओं को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे सोना और रत्न धुंध में बदल गए और जंगल का एक और हिस्सा उजागर हो गया। तीनों भाई अब एकत्रित हो गए थे। छोटा भाई जंगल के अंधकार में ऊंचे सिंहासन पर बैठा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता और लालच की ज्वाला थी। मैंने तुम्हारे लिए यह अंधकार रचा है, उसने गरजते हुए कहा। यहां से कोई नहीं बच सकता। लेकिन तीनों भाइयों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बड़े भाई ने ज्ञान की रोशनी से मार्ग प्रशस्त किया, मंझले भाई ने अपने कर्म से रास्ता साफ किया और छोटे मंझले भाई ने अपनी शांति से अंधकार को शांत कर दिया। छोटा भाई चिल्लाने लगा, यह असंभव है, तुम मेरी दुनिया को नहीं तोड़ सकते। लेकिन उसके अंधकार का साम्राज्य ढाने लगा था। तीनों भाई अब जंगल के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां अंधकार गहरा और जीवित प्रतीत हो रहा था। हवा में एक घुटन थी, भय, लोभ और क्रोध का विष। पेड़ों की शाखाएं जीवंत सांपों की तरह लहराती और उनके रास्ते को घेर लेती। हर दिशा से छोटे भाई की गूंजती हुई क्रूर हंसी सुनाई दे रही थी। तुम सब मुझे रोकने आए हो? मैं अब केवल तुम्हारा छोटा भाई नहीं, इस अंधकार का स्वामी हूं। बड़ा भाई ज्ञान की रोशनी से मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधकार इतना गहन था कि उसकी सोच भी धुंधली होने लगी। पेड़ के तने पर चमकते अक्षर उभरने लगे, ज्ञान भी तब तक बंधन है
जब तक तुम उसे पूर्ण सत्य मानते हो। यह एक मानसिक जाल था। उसकी सोच में भ्रम फैलने लगा, लेकिन उसने अपने भीतर से आवाज सुनी, ज्ञान स्थिर नहीं होता, वह विकसित होता है। उसने स्वीकार किया कि हर नई परिस्थिति नई शिक्षा देती है। जैसे ही उसने यह समझा, उसके चारों ओर अंधकार का एक घेरा टूट गया और हल्की रोशनी फैलने लगी। मंझले भाई की स्थिति और विकट हो चुकी थी। जंगल ने उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया था। मेहनत बेकार लगने लगी थी। चारों ओर से आवाजें आती, तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ हैं, मेहनत का कोई मूल्य नहीं, जो सफलता तुम्हें चाहिए वह कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मंझले भाई ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह कर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। उसने कड़ी जमीन पर नंगे हाथों से रास्ता खोदना शुरू कर दिया। हर चोट पर उसके हाथ घायल हो रहे थे, पर उसने रुकने से इनकार कर दिया। जैसे ही उसकी मेहनत ने धरती को तोड़ा, वहां से जलधारा फूट पड़ी। उसके पसीने ने अंधकार को मात दे दी और जंगल का एक और हिस्सा साफ हो गया। छोटे मंझले भाई के संघर्ष का स्वरूप अलग था। उसके सामने मोह और असंतोष की शक्तियां भौतिक रूप में प्रकट हो गई थीं। सोने के पहाड़, राजसी महल और विलासिताओं की अंतहीन कतारें। एक मोहक आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा संतोष तुम्हें कमजोर बना रहा है, ये सब छोड़ दो और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। छोटे मंझले भाई का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने भीतर से शांति की एक किरण को पकड़ लिया। सच्चा संतोष इन बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर की पूर्णता से आता है, उसने खुद से कहा। उसने उन मोहक दृश्यों को अनदेखा कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, सारी चमकती चीजें राख में बदल गईं और जंगल का एक और अंधकारमय हिस्सा खत्म हो गया। अब तीनों भाई एक साथ खड़े थे। सामने छोटा भाई क्रोध में जलता हुआ सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुमने मेरे सारे प्रयास विफल कर दिए, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, वह गरजते हुए बोला। उसने अपनी शक्ति से तीनों भाइयों के चारों ओर आग की लपटें पैदा कर दी। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी शक्तियों को संयोजित किया। बड़े भाई का ज्ञान, मंझले भाई का कर्म और छोटे मंझले भाई का संतोष। इन तीनों गुणों का मिलन एक असीम शक्ति में बदल गया। आग की लपटें शांत हो गईं और छोटा भाई सिंहासन से गिर पड़ा। अंधकार छंट चुका था। जंगल अब एक सुंदर हरा भरा स्थान बन गया था। छोटा भाई अपने घुटनों पर गिरकर कांप रहा था। उसकी लालच और क्रूरता अब टूट चुकी थी। छोटे भाई की क्रूरता भले ही कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन उसका अंत अभी नहीं हुआ था। उसके भीतर की लालच और द्वेष की चिंगारी अब भी धधक रही थी। सिंहासन से गिरने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने झट से अपनी मुट्ठी में अंधकार की बची हुई शक्ति को समेट लिया और गर्जना करते हुए कहा, तुमने मेरा साम्राज्य तोड़ा, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। इस बार मैं तुम तीनों के बीच ऐसी फूट डालूंगा कि तुम खुद एक दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। उसकी बात पूरी होते ही जंगल फिर से घना और खतरनाक हो गया। पेड़ों से स्याह लताएं निकलीं, जो भाइयों को एक दूसरे से अलग करने लगीं। बड़ा भाई, जो ज्ञान का प्रतीक था, अब अकेले एक गहरी खाई के किनारे खड़ा था। खाई के दूसरी ओर उसके भाइयों की धुंधली परछाई दिख रही थी। छोटे भाई की आवाज गूंजी, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है। तुम्हारे भाई कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। उन्हें छोड़ दो और अकेले आगे बढ़ो। बड़े भाई का मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। क्या सचमुच उसकी राह अलग थी? लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। सच्चा ज्ञान कभी अहंकार नहीं सिखाता, उसने दृढ़ता से कहा। उसने खाई के पार छलांग लगाई और अंधकार का एक हिस्सा फिर से टूट गया। मंझले भाई को एक और विकट संघर्ष का सामना करना पड़ा। छोटे भाई ने उसके चारों ओर अनगिनत अधूरे कार्यों की छवियां प्रकट कर दी। सूखे खेत, अधबने घर, टूटे हुए पुल। देखो, छोटे भाई की आवाज गूंजी, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो गई। ये सब कभी पूरा नहीं होगा। हार मान लो। मंझले भाई के मन में थकावट घर करने लगी। क्या उसकी मेहनत वाकई व्यर्थ थी? लेकिन फिर उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, कर्म का मूल्य परिणाम से नहीं, समर्पण से है। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपने रास्ते की बाधाओं को हटाते हुए अपनी राह साफ की। अंधकार फिर थोड़ा और कम हो गया। छोटे मंझले भाई के लिए संघर्ष और भी व्यक्तिगत हो चुका था। छोटे भाई ने उसकी आंखों के सामने ऐसे दृश्य खड़े कर दिए जहां हर व्यक्ति दुखी और असंतुष्ट था। तुम्हारा संतोष मात्र एक धोखा है, छोटे भाई ने कहा। दुनिया में कोई भी पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। ये देखो, हर कोई कुछ खो चुका है। छोटे मंझले भाई के भीतर शंका उत्पन्न होने लगी। क्या उसका संतोष केवल एक छलावा था,
लेकिन उसने गहरी सांस ली और सोचा, संतोष का अर्थ कठिनाइयों के बीच खुद को स्वीकार करना है, न कि परिस्थितियों का गुलाम बनना। उसने उन दुखद दृश्यों को अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। जंगल का अंधकार धीरे धीरे और हल्का होने लगा। अब तीनों भाई फिर से एक स्थान पर आ पहुंचे थे। छोटे भाई ने देखा कि उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बदले की आग थी। उसने अपनी बची हुई शक्ति से एक अंतिम प्रहार करने की कोशिश की। अगर मैं नहीं जीत सकता, तो तुम भी नहीं जीतोगे, उसने चीखते हुए कहा और आकाश में अंधकार का एक विशाल बवंडर खड़ा कर दिया। तीनों भाइयों ने अपनी ताकत फिर से संयोजित की, ज्ञान, कर्म और संतोष। हमारा मार्ग एक है, तीनों ने एक स्वर में कहा। उनके संयुक्त प्रयास से एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिसने बवंडर को निगल लिया। अंधकार का साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। छोटा भाई अब जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी लालच और क्रूरता टूट चुकी थी। क्या यह उसकी पुनरुत्थान की शुरुआत होगी? क्या वह भी सही मार्ग पर चलने का चुनाव करेगा? तीनों भाइयों की जीत के बाद भी संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। अंधकार का साम्राज्य टूटने के बावजूद छोटे भाई के भीतर लालच की आखिरी चिंगारी अब एक खतरनाक ज्वाला में बदलने को तैयार थी। वह बेसुध पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सांसों में अब भी धूर्तता की गंध थी। अचानक उसकी मुट्ठी में एक काली ज्वाला प्रकट हुई। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि लालच, ईर्ष्या और क्रोध से बनी अंतिम शक्ति थी, जिसे उसने जंगल के अंधकार से समेटा था। छोटे भाई ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुमने सोचा मैं हार गया? नहीं, अब मैं तुम्हें एक दूसरे से अलग कर तुम्हारे गुणों को नष्ट कर दूंगा। एक तीव्र विस्फोट के साथ छोटे भाई की ज्वाला 3 दिशाओं में बंट गई। ज्ञान के मार्ग पर बड़ा भाई गहरे भ्रम में डूब गया। कर्म के मार्ग पर मंझला भाई भारी असफलता की शंका से घिर गया और संतोष के मार्ग पर छोटे मंझले भाई के भीतर अचानक अजीब असंतोष पनपने लगा। बड़ा भाई अचानक एक अजीब दर्पणों से भरे मार्ग में फंस गया। हर दर्पण में एक अलग सत्य दिखाई देता था। यह ज्ञान है, एक दर्पण में लिखा था। नहीं, यह भ्रम है, दूसरे में चमक रहा था। उसके सामने हजारों विरोधाभासी विचार गूंजने लगे। उसके भीतर संशय उठने लगा। क्या वह अब तक जो जानता था वह गलत था? क्या सच्चा ज्ञान कभी मिल सकता है? लेकिन तभी उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी। ज्ञान वह नहीं जो हमेशा स्पष्ट हो, बल्कि वह है जो धैर्य के साथ खोजा जाए। उसने दर्पणों के बीच से गुजरते हुए सही मार्ग को पहचान लिया। उसकी दृढ़ता ने अंधकार का एक हिस्सा मिटा दिया। मंझला भाई को एक ऐसे बंजर मैदान में फेंक दिया गया जहां हर प्रयास विफल होता प्रतीत हो रहा था। उसने खेतों में बीज बोने की कोशिश की, लेकिन हर बीज राख में बदल जाता। क्यों मेहनत कर रहे हो? एक गूंजती हुई आवाज ने उसका पीछा किया। यह सब व्यर्थ है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। मंझला भाई की हिम्मत टूटने लगी। क्या वाकई उसकी मेहनत का कोई अर्थ नहीं था? लेकिन फिर उसने अपनी मां की वह बात याद की जो बचपन में उसने सुनी थी, जब तक सांस है, कर्म मत छोड़ो। उसने एक बार फिर अपने हाथों से जमीन को जोतना शुरू किया। उसकी मेहनत ने बंजर भूमि को हरियाली में बदल दिया। अंधकार का दूसरा हिस्सा भी मिट गया। छोटे मंझले भाई के सामने एक स्वर्णिम महल खड़ा था। वहां हर भौतिक सुख था जिसकी कोई कल्पना कर सकता था। बस एक कदम बढ़ाओ और यह सब तुम्हारा होगा, एक मोहक आवाज ने कहा। उसके मन में संशय उठा। क्या उसे संतोष छोड़ देना चाहिए? क्या संतोष केवल एक बहाना था ना पाने के लिए? लेकिन उसने अपने दिल की गहरी शांति को महसूस किया। सच्चा संतोष बाहर नहीं, भीतर है, उसने खुद से कहा। उसने उस महल को अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। महल धुएं में बदल गया और अंधकार का आखिरी हिस्सा भी खत्म हो गया। तीनों भाई अब फिर से एक स्थान पर एकत्रित हो गए। छोटा भाई अभी भी क्रोध में जल रहा था। तुमने मुझे हर बार हराया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। बड़े भाई ने कहा, हम तुम्हारा दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारा असली शत्रु तुम्हारा लालच और क्रोध है। मंझले भाई ने जोड़ा, छोड़ दो इसे, कर्म का मार्ग अपनाओ। छोटे मंझले भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और संतोष पाओ। जीवन में शांति तभी संभव है। तीनों भाइयों के मिलकर संघर्ष समाप्त करने की कोशिशों के बावजूद संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। छोटे भाई के अंदर लालच और क्रोध की ज्वाला अभी बुझी नहीं थी। भले ही वह कमजोर और थका हुआ दिखाई दे रहा था,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक गहरी कुटिलता चमक रही थी। तुमने सोचा कि मुझे हराकर जीत गए? वह गरजते हुए बोला। लेकिन मेरे पास जो शक्ति बची है वह तुम्हारे तीनों रास्तों को तबाह कर देगी। मैं ज्ञान को भ्रम, कर्म को निरर्थकता और संतोष को असंतोष में बदल दूंगा। यह कहते ही उसने अपनी मुट्ठी से अंधकार का एक नया विकराल जाल तैयार किया, जो हवा में लहराता हुआ 3 दिशाओं में फैल गया। बड़ा भाई अचानक अपने आप को एक अनंत पुस्तकालय में पाता है। यहां हजारों किताबें थीं, हर पन्ने पर विरोधाभासी विचार लिखे हुए थे। यह सत्य है, एक किताब कहती। नहीं, यह झूठ है, दूसरी किताब उसे टोकती। जितना वह पढ़ता गया उतना ही भ्रमित होता गया। एक अदृश्य आवाज गूंज उठी, ज्ञान कभी पूरा नहीं हो सकता, तुम केवल भ्रम में भटकते रहोगे। बड़ा भाई के हाथ कांपने लगे। क्या वाकई वह जीवन भर अधूरे ज्ञान के पीछे भागता रहा था? लेकिन तभी उसे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई दी। सत्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन जब तुम धैर्य से खोजते हो वह अंततः तुम्हारे सामने आता है। उसने आत्मविश्वास के साथ उन किताबों को छोड़ दिया और अपनी राह पर आगे बढ़ा। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हर कदम पर नया भ्रम उसका इंतजार कर रहा था। मंझला भाई अब एक अजीब से मैदान में खड़ा था। चारों तरफ सूखी जमीन और बंजर खेत थे। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती। यह सब बेकार है, एक गहरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तुम्हारी मेहनत का कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ भी तुम बनाओगे वह अंततः नष्ट हो जाएगा। क्यों ना छोड़ दो यह प्रयास? मंझले भाई का मन थकने लगा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन तभी उसने अपने पिता के शब्द याद किए। कर्म खुद में पूजा है, परिणाम चाहे जो भी हो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन हर कदम पर उसकी परीक्षा अब और कठोर होती जा रही थी। क्या वह इस अंतहीन संघर्ष से गुजर पाएगा? छोटे मंझले भाई के सामने अब एक स्वर्णिम नगरी प्रकट हो चुकी थी। वहां हर प्रकार की विलासिता थी, स्वर्ण सिंहासन, रत्न जड़े महल और अनंत संपत्ति। बस एक बार संतोष छोड़ दो, एक मोहक आवाज ने कहा। यह सब तुम्हारा हो सकता है। छोटे मंझले भाई का मन डगमगाने लगा। क्या वह इस मोह को त्याग सकेगा? क्या उसका संतोष केवल एक बचाव था या वाकई उसकी सच्ची ताकत थी? उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, संतोष बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की शांति से आता है। अगर यह स्वर्णिम नगरी मुझे अपनी शांति खोने पर मिले तो यह मेरे लिए बेकार है। लेकिन यह निर्णय लेना आसान नहीं था। हर कदम पर उसकी इच्छाएं उसे पीछे खींच रही थीं। क्या वह इस मानसिक युद्ध में विजय पा सकेगा? तीनों भाइयों के सामने चुनौतियां पहले से अधिक कठिन हो चुकी थीं। छोटे भाई की धूर्तता ने उन्हें भ्रम, असफलता और मोह के अंधकार में धकेल दिया था। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी था। क्या बड़े भाई ज्ञान के भ्रम से बाहर निकल पाएंगे? क्या मंझला भाई अपनी मेहनत के मूल्य को पहचान सकेगा? और क्या छोटे मंझले भाई मोह की इस स्वर्णिम नगरी को त्याग पाएंगे? छोटे भाई की अंतिम चाल ने तीनों भाइयों को न केवल उनके रास्तों से भटकाया, बल्कि उनके भीतर गहरी मानसिक और आत्मिक उथल-पुथल पैदा कर दी। यह संघर्ष अब केवल बाहरी नहीं था, यह उनकी आत्मा, धैर्य और विश्वास की कड़ी परीक्षा बन चुका था। बड़ा भाई एक अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ था। इस सुरंग में हर मोड़ पर अलग अलग आवाजें गूंज रही थीं। कुछ ज्ञान की प्रतीत होती थीं तो कुछ भ्रम की। तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, एक आवाज ने व्यंग्य से कहा। तुमने जो कुछ सीखा है वह गलत था। सामने अचानक एक चमकती हुई पुस्तक दिखाई दी। वह उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पुस्तक को छुआ वह राख में बदल गई। बड़ी संख्या में ऐसी ही पुस्तकों के साथ वह दृश्य भर गया और हर बार वे छूते ही गायब हो जाती। तुम कभी सत्य को नहीं पा सकोगे, आवाजें कहती रहीं। बड़ा भाई घबरा गया। उसकी आत्मा डगमगाने लगी थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। सत्य खोजने का मतलब केवल उत्तर पाना नहीं बल्कि प्रश्नों को समझना भी है, उसने दृढ़ता से कहा। यह सोचते ही सुरंग के भीतर हल्की रोशनी फैलने लगी, लेकिन उसकी यात्रा अभी बाकी थी। हर कदम पर नया भ्रम उसका इंतजार कर रहा था। मंझला भाई अब एक ऐसे मैदान में था जहां सूखे पेड़ और फटे हुए खेत बिखरे हुए थे। उसने हर बार जमीन जोतने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बीज डालता जमीन धूल बनकर उड़ जाती। तुम्हारी मेहनत कभी सफल नहीं होगी, एक भयंकर आवाज ने उसे डराया। वह थक चुका था, उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या मैं वाकई व्यर्थ प्रयास कर रहा हूं?
उसने खुद से पूछा, लेकिन तभी उसे अपनी मां की वह बात याद आई जो हमेशा प्रेरणा देती थी। कर्म पूजा है, परिणाम की चिंता मत करो। उसने अपनी थकान को नजरअंदाज करते हुए फिर से प्रयास किया। इस बार उसकी मेहनत ने जमीन को जीवंत कर दिया। हालांकि यह केवल शुरुआत थी, रास्ता अभी लंबा था। छोटे मंझले भाई के सामने अब एक विशाल स्वर्ण नगरी खड़ी थी। वहां हर प्रकार का ऐश्वर्य और सुख था। बस संतोष छोड़ दो, एक मधुर आवाज ने कहा। यह सब तुम्हारा हो सकता है। दुनिया की हर खुशी यहां है। छोटे मंझले भाई के मन में हलचल मच गई। क्या सच में संतोष छोड़कर यह सब हासिल करना सही था? क्या उसका संतोष केवल एक सीमा थी? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, संतोष बाहरी चीजों से नहीं, आत्मा की शांति से आता है। यह महल मेरी आत्मा को शांत नहीं कर सकता। उसने दृढ़ता से उस नगरी की ओर पीठ कर ली, लेकिन नगरी गायब नहीं हुई। हर कदम पर उसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था। मोह की यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। छोटा भाई दूर खड़ा इन सभी संघर्षों को देख रहा था। उसकी आंखों में जिद और क्रूरता थी। तुमने मेरा अंधकार खत्म कर दिया था, वह बुदबुदाया, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को जिंदा कर दूंगा। यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसने अपनी बची हुई शक्ति से एक और बड़ा जाल तैयार किया। अब देखना, वह हंसा, कैसे तुम तीनों अपने ही गुणों के बोझ से गिर जाओगे। तीनों भाइयों के सामने संघर्ष पहले से अधिक विकट हो चुका था। बड़ा भाई भ्रम की गहरी सुरंग में फंसा था। मंझला भाई असफलता के जाल से जूझ रहा था और छोटे मंझले भाई को मोह की स्वर्ण नगरी में आत्म संयम बनाए रखने की चुनौती थी। तीनों भाई अपनी अपनी कठिन राहों पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने अपने जादू से उनके सामने ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी थीं जो उनके धैर्य, साहस और आत्मबल की परीक्षा ले रही थीं। हर मार्ग पर अंधकार और विपरीत परिस्थितियों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। बड़े भाई के सामने ज्ञान के मार्ग पर अब एक विशाल शून्य फैला हुआ था। यह कोई साधारण शून्य नहीं था। यह समय और स्थान से परे एक अंतहीन अंधेरा था जिसमें किसी भी दिशा का पता नहीं चलता था। वह चलते हुए थक चुका था। हर कदम पर उसे लगता, यह रास्ता गलत है, वापस लौट जाओ। अचानक सामने एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। वह उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, रोशनी एक तेज चिंगारी में बदलकर गायब हो गई। चारों ओर केवल गूंजती आवाजें थीं। सत्य खोजने की कोशिश मत करो, यह केवल भ्रम है। जो तुम जानते हो वह हमेशा अधूरा रहेगा। बड़ा भाई अपने भीतर उठते डर से लड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार एक नई चुनौती उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। मंझला भाई अब ऐसी जमीन पर था जहां कोई जीवन नहीं था, न पेड़ न पानी, सिर्फ सूखा और दरारें पड़ी हुई धरती। उसने खेत जोतने की कोशिश की, लेकिन उसका हल पत्थरों से टकराकर टूट गया। हर बार जब वह बीज बोने की कोशिश करता, जमीन उसे उगल देती। यह सब बेकार है, एक गहरी और कुटिल आवाज ने कहा। तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो ये प्रयास। मंझला भाई थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने हाथों से मिट्टी को खोदना शुरू किया। उसकी हथेलियों से खून निकलने लगा, लेकिन वह डटा रहा। अगर मैं मेहनत छोड़ दूं तो क्या बचेगा? उसने खुद से पूछा। शायद यह दर्द ही मेरी विजय का पहला कदम है। लेकिन सामने अब और भी बड़े पत्थर उसके रास्ते में आ गए थे। उसकी परीक्षा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। छोटे मंझले भाई के सामने अब वह स्वर्ण नगरी और भी अधिक भव्य रूप में प्रकट हो गई थी। इस बार उसमें न केवल ऐश्वर्य था, बल्कि वहां हर वह चीज थी जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। सम्मान, शक्ति और यश। बस एक कदम आगे बढ़ाओ, एक मोहक आवाज ने कहा। यह सब तुम्हारा हो सकता है। संतोष छोड़ दो, यह केवल कमजोरों का हथियार है। छोटे मंझले भाई के पैरों में हलचल हुई। क्या वह इस आकर्षण को अनदेखा कर पाएगा? क्या उसका संतोष इतना मजबूत था कि इस जाल से बच सके? उसके सामने अचानक एक सुनहरी जंजीर प्रकट हुई जो उसके हाथों को बांधने लगी। यह जंजीर तुम्हें शक्ति देगी, आवाज ने कहा। बस तुम्हें अपनी संतोष की भावना छोड़नी होगी। उसका मन डगमगाने लगा, लेकिन वह जानता था कि यह जंजीर दिखने में भले ही सुनहरी हो, लेकिन असल में यह उसकी आजादी छीन लेगी। तीनों भाई अब अपने अपने मार्गों पर जीवन और आत्मा की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे। हर कदम पर संकट और चुनौतियों ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था, लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। तीनों भाई अपने अपने मार्गों पर संघर्ष करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। छोटे भाई की धूर्तता और अंधकार के जाल ने उन्हें भ्रम, असफलता और मोह के कठिन जालों में जकड़ लिया था।
लेकिन उनके भीतर की शक्ति और गुणों ने उन्हें हार मानने नहीं दी। बड़ा भाई ज्ञान के भ्रमजाल में भटकते हुए अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर केवल अंधेरा था। वहां न कोई दिशा थी, न कोई मार्गदर्शन। तभी उसकी आत्मा की गहरी आवाज गूंज उठी, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तब हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इस आत्मबोध के साथ बड़ा भाई शांत हुआ। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर की सच्चाई को टटोलने की कोशिश की। धीरे धीरे अंधकार छंटने लगा। उसके सामने एक चमकता हुआ मार्ग प्रकट हुआ, जो उसे ज्ञान की वास्तविकता की ओर ले जा रहा था। मंझला भाई की मेहनत और संघर्ष ने उसे थका दिया था। हर प्रयास विफल हो रहा था, लेकिन उसने अपने भीतर एक अडिग संकल्प जगा लिया था। कर्म अपने आप में पूजा है, मैं परिणाम की चिंता नहीं करूंगा। इस विचार के साथ उसने बिना रुके अपनी मेहनत जारी रखी। अचानक बंजर धरती में हलचल होने लगी। जमीन फटकर हरी भरी फसल से भर गई। वह देख रहा था कि उसकी मेहनत ने आखिरकार अपना फल दिया है। छोटे मंझले भाई के सामने स्वर्ण नगरी अब और भी आकर्षक हो चुकी थी, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सब बाहरी मोह है, मेरा सच्चा सुख मेरे संतोष में है। उसके इन शब्दों के साथ स्वर्ण नगरी अचानक धुआं बनकर उड़ गई। वह जान गया था कि संतोष की शक्ति हर प्रकार के मोह से बड़ी है। उसकी आत्मा अब शांति से भर चुकी थी। छोटा भाई दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसका अंधकार का जादू अब विफल हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाया, मैंने इतनी चालें चली, लेकिन तुम तीनों बच गए। अचानक उसकी अपनी ही शक्ति उस पर पलट पड़ी। उसका लालच, क्रोध और धूर्तता उसे अंदर से जकड़ने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी कुटिलता ने उसे बांध लिया। यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, एक गहरी आवाज ने कहा। जिन रास्तों को तुमने बर्बाद करने की कोशिश की, वही अब तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। छोटा भाई पछतावा करने लगा। उसने भाइयों से माफी मांगी। बड़ा भाई बोला, हम तुम्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित खुद करना होगा। तीनों भाई एक बार फिर एक साथ खड़े थे। बड़ा भाई बोला, ज्ञान का सत्य यह है कि हम हमेशा सीखते रहते हैं। मंझला भाई मुस्कुराते हुए बोला, कर्म का फल चाहे देर से मिले, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। छोटे मंझले भाई ने कहा, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, मोह केवल भ्रम है। उन्होंने छोटे भाई की ओर देखा, जो अब बदल चुका था। वह सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने को तैयार था। इस यात्रा ने चारों भाइयों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। बड़ा भाई ज्ञान की गहराई को समझ चुका था, मंझला भाई कर्म की शक्ति को जान चुका था, और छोटे मंझले भाई ने संतोष की सच्ची महिमा को पहचान लिया था। छोटे भाई ने भी अपने गलत कर्मों का पछतावा किया और नया जीवन शुरू करने का संकल्प लिया। यह केवल चार भाइयों की कहानी नहीं थी, बल्कि जीवन के उन महत्वपूर्ण मार्गों की कहानी थी जो ज्ञान, कर्म, संतोष और आत्म सुधार से होकर गुजरते हैं।